प्राधिकरण से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, आज का ये वीडियो एकदम हटके है हमारी व्लॉगिंग से। रीज़न कि पिछली वीडियो मैंने बात करी थी कि हमारी एक लड़ाई होने वाली है डायरेक्ट सिस्टम के साथ, तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं सीधे मुद्दे की। तो जिस लड़ाई के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो लड़ाई है हमारे गाँव गोलापार की प्राधिकरण के खिलाफ़। प्राधिकरण क्या है बहुत से लोगों को मालूम होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि प्राधिकरण का एक सिंपल सा मीनिंग है किसी काम को करने या आदेश देने का अधिकार कहलाता है प्राधिकरण। और इस बात को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह कहलाता है प्राधिकरण। तो अब बात आती है कि लड़ाई क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो मेन इशू है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारे गाँव गोलापार में अपना एक भाई है जो कि अपनी ही ज़मीन में कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, और 22 सितंबर 2022 को वहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं जो उस बिल्डिंग को इलीगल घोषित करते हैं और साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग सीज कर देते हैं और बदले में रीज़न देते हैं प्राधिकरण का। और इस इंसिडेंट के बाद लोगों में बहुत गुस्सा भी था, आक्रोश था और नारेबाजी भी हुई है। वो आप पूरा वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बिकॉज फिर बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ज्ञापन बना के साइन कर लो, सबके साइन हो जाएंगे, सबके साइन कराते हैं, सबके देते हैं, 2-3 पेज वो साइन किए और ऊपर से ज्ञापन बनाते हैं। पहले तभी तो देंगे उनको, उसको देंगे। जब तक हम सब मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे पूरा गांव उत्तराखंड स्तर में आंदोलन होगा तभी जरूरी है, उससे पहले ना होगा। ये काराडूंगी ने कैसे कराया, उनके पास वोट बैंक था, सिंपल है। लाल कुआं ने कैसे कराया, उनके पास वोट बैंक है। प्राधिकरण की कोई सुविधा नहीं दे रहे हो और टैक्स ले रहे हो प्राधिकरण में, तो इसका मानक बताए ना हमें। मुझे ये तो बताइए पैसा कहाँ जा रहा है भैया, जो तुम हमसे ले रहे हो किस मत में लगा रहे हो, हमारी कोई मतलब नहीं है। हमारी सुविधा क्या दे रही है बताओ। शहर में तो तुम सब कुछ दे रहे हो, लाइटें लगी है, शहरों में तो लाइटें लगी है, पानी का सप्लाई प्रॉपर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो रही है। तो सिटी मजिस्ट्रेट रिचा मैम आई थी यहाँ पर और उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी दुकान इलीगली बना रहे हो आप, तो उस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर दुकानें सीज कर दी। पहली बात ये कि अगर इलीगल होता है काम सरकार की नज़र में, हाँ मान सकता हूँ सरकार की नज़र में इलीगल काम है, ये प्राधिकरण है यहाँ पर। और प्राधिकरण है किस चीज़ के लिए, क्या क्या सुविधाएं हमें उपलब्ध हुई हैं। जो ये नक्शा पास कराने का इतना ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, 6,000 रुपये 5,000 रुपये ऐसा किराया है हमारे यहाँ पर। उससे क्या मैं नक्शा पास करूँगा या बैंक का जो लोन ले रखा है वो लोन तारूंगा। अगर यहाँ पर कुछ सोर्स नहीं दे पा रहे हो आप लोग, या फिर यहाँ पर लाइटें नहीं लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा प्राधिकरण का। आप हमसे पैसा तो ले रहे हो पर हमें सुविधाएं तो नहीं दे रहे हो। पढ़े लिखे होकर के हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है। अगर हमारे बच्चे नशा केंद्र की ओर चले जाएं, नशा करने की ओर चले जाएं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। गलत किया जो उसकी दुकानें सीज करा दी, हमें भी बुरा लगा है, पूरे हमारी जनता को बुरा लगा है। खेती में क्या कमा ले रहे हैं, कुछ खेती में नहीं हो रहा। सब जानवरों ने हमारी खेती, पूरा गन्ना देखो, पूरा गन्ना चौपट कर दिया गाय बच्चों ने। ग्रामीण इलाके में रहते हैं, हमारी फसल बिल्कुल चौपट है। हमारे बच्चे आगे को कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते कुछ, और जो भी है रोजगार के लिए अपने दुकानें कर रहे हैं, अपने जमीन बेच के, अपने बुजुर्गों की जो जमीन जोड़ी हुई थी उस जमीन को बेच के अपने लिए रोजगार खोल रहे हैं, अपने लिए वो कर रहे हैं। इन बच्चों को क्यों रोका जा रहा है? सरकार ने तो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल अनर्थ कर रखा है। बेरोजगार है। अगर ये नशा केंद्र की ओर चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा किसी को, ये बताओ। मनोबल टूट जाएगा बच्चों का। जो हमने आज ये कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट जी के लिए बनाई है, और यहाँ लालकुआं विधानसभा के सम्मानित विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के लिए बनाई है। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि कुआपुर, देवला तल्ला, खेड़ा, देवला मल्ला, बजाया, देवला तल्ला आदि गाँव में ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामवासी प्राधिकरण में शामिल करने का सभी ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर के विरोध करते हैं तथा आपसे मांग करते हैं कि जिस तरह से लालकुआं, कालाडूंगी, भवानी आदि को प्राधिकरण मुक्त किया गया है, यहाँ भी प्राधिकरण मुक्त किया जाए। अगर शीघ्र ही प्राधिकरण से क्षेत्र नहीं हटाया गया तो ऐसा आंदोलन करेंगे, सरकार मजबूर हो जाएगी प्राधिकरण से हटाने के लिए। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने साथ लोग जोड़ें। जिस दिन हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे हल्द्वानी में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वाकई में गोलापार वालों के लिए गलत हो रहा है, क्योंकि प्राधिकरण क्षेत्र में ले तो रखा है, पर आप मुझे बताइए कि प्राधिकरण का जो शुल्क लेते हैं, आपने क्षेत्र में सुविधाएं क्या दे रखी हैं? सुविधाएं कुछ नहीं है, पर प्राधिकरण में टैक्स में टैक्स, टैक्स में टैक्स। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर शीघ्र ही इस प्राधिकरण से इस क्षेत्र को नहीं हटाया गया तो क्षेत्रवासी मिलकर एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। गोलापार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोलापार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है,
प्राधिकरण से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। आजा कहाँ नौला जी, आप बताओ। विकास प्राधिकरण सर को तो दे दिया है, ये आपका लेटर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ये वही है ना प्राधिकरण ये सब नए नए लड़के ऐसा है, प्राधिकरण में आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल गए। मयंक मैं खुद मिला था उस दिन, आप मिले ना, साहब के साथ मिला था। मैं वही कह रहा हूँ मोहन और आप लोग मिल गए। हाँ मिल गया। उनसे वो कोई मयंक authority तो कोई है नहीं। हम भी कहेंगे तो उन्हीं को। मैंने पत्र भी लिख दिया, मैंने 2 बार बता भी दिया उनको, शायद मैंने 2 बार पता चले गए, फोन पर भी बता दिया। आज मैं फिर एक बार उनको एक बार बात सर फोन से बात हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 गाँव रह गए हैं, बस 6 गाँव है जो ग्राम पंचायत वाले हैं। आज के ड्राफ्ट में लिखा है 6 गाँव। हाँ जी, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, हमारे माननीय विधायक भी कहेंगे, हम दोनों लोग कहेंगे कि ये 6 गाँव को अलग कर दीजिए, क्योंकि हो जाएगा 6 गाँव है। ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, सही है सर। सरकार प्राधिकरण की जरूरत हमें है नहीं है। बात कर गए गाँव भी हो ग्राम सभा क्योंकि विधायक सांसद भी नहीं दे सकता। जल जीवन मिशन जब से लागू हुआ है, विधायक सांसद भी वो नहीं दे सकते अपनी निधि से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही होना है। बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, कह दिया 6 गाँव आगे आगे प्राधिकरण की बात बात करेंगे तो जैसा कि लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा कि जो दोनों मिनिस्टर थे हमारे, एमपी मिस्टर अजय भट्ट जी और एमएलए डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हमारी बात को कैरी फॉरवर्ड करेंगे सीएम साहब तक। और हाँ, ये एक जायज़ मांग है। रीज़न कि जब भी आप टैक्स पे करते हैं उसके बदले में आपको सुविधाएं मिलती हैं। लेट सपोज़ कि आपने बिजली का बिल भरा है तो आपको बिजली मिलेगी, आपने पानी का बिल भरा है तो आपको पानी मिलेगा। लेकिन हम जो ये टैक्स दे रहे हैं प्राधिकरण के रूप में, इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। तो एक तरीके का इलीगल टैक्स है जो कि ख़त्म होना चाहिए, एबॉलिश होना चाहिए पूरे गोलापार से। और हाँ, एक बात और, इसमें सिर्फ 6 गांव बचे हैं गोलापार के, बाकी पूरी तरीके से प्राधिकरण मुक्त है। और हाँ, कुछ बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से पहली बात है कि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। बिकॉज आज प्रज्वल के साथ हुआ है, क्या पता कल किसी और के साथ हो, परसों किसी और के साथ। तो एक तरीके का मास मूवमेंट है। और हाँ, दूसरी बात कि ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी होने वाली है। रीज़न कि बात सीएम साहब तक पहुंचेगी, उसके बाद कैबिनेट में फिर फैसला सुनाया जाएगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। और इस टाइम पीरियड में हमें एकजुट होकर रहना है। रीज़न कि एक उंगली कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब 5 उंगली मिलकर एक मुट्ठी बन जाए फिर वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और हाँ, इस बात से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है या किसी को हानि पहुँचानी है। नहीं, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, इसे हम लड़ेंगे लेकिन पीसफुल तरीके से। और हाँ, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग भी सहमत होंगे कि जब भी आप इस टाइप का नक्शा पास कराते हैं, आप प्राधिकरण को पैसा देते हैं, तो अमाउंट तो काफ़ी लिमिटेड होता है। लेट सपोज़ कि जितना मुझे पता है भी 1% ऑफ द टोटल बजट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, कि अगर 1% है लेट सपोज़, तो 1 करोड़ का अगर एग्जांपल हमारा 1 करोड़ का हमारा बजट है, तो 1 करोड़ का 1% हुआ 1 लाख रुपये। तो अमाउंट तो आपको 1 लाख रुपये देना है नक्शा पास कराने के लिए। लेकिन जब आपकी फ़ाइल जाती है किसी ऑफिस में, आपका प्रोजेक्ट जाता है किसी की टेबल में, तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है उसमें टाइम कितना लगता है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। कभी इसमें महीनों लग जाते हैं और किसी किसी के तो प्रोजेक्ट वहीं पर रोक दिए जाते हैं। और फिर उन्हें कंटिन्यू करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है पैसा, यानी ब्राइब। और फिर वो घूस 1 लाख से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो जाती है, जो कि आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, इन सब बातों को साइड करके जो भी इस मामले में नया अपडेट आएगा वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, तो स्टे ट्यून। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, यूनिटी इज़ द कोर स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ द कोर पावर। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून, बाय, जय हिंद, गुड टू गो।